A particle of mass small m and charge plus q is located midway between two fixed charges each having charge plus q at a distance 2l apart. ठीक है, assuming that the middle charge moves along the line joining the fixed charges, calculate the frequency of oscillation when it is displaced slightly. ठीक है, सो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, जो ऑसिलेशन होगा, उसका हम लोगों को क्या करना है, टाइम पीरियड निकालना है. ठीक है, या फ्रीक्वेंसी हम लोगों को निकालना है. ठीक है, सो आइए देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं. सो सबसे पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं. सो दो फिक्स चार्जेज हैं, लेट्स से इट इज प्लस क्यू, अनदर इज ऑल्सो प्लस क्यू गिवन है यहाँ पर. ठीक है, फिक्स चार्ज. सो हम लोगों ने फिक्स चार्ज यहाँ पर लिख दिया. इसको ज्वाइन कर दीजिए. सो ज्वाइन करने से ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, डैट इज 2l. कितना गिवन है, 2l अपार्ट, 2l. ठीक है, अब इसके मिड पॉइंट पर, सो मिड पॉइंट क्या होगा, यहाँ से ये डिस्टेंस l हो जाएगा इस चार्ज से, और इस चार्ज से भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, l. ठीक है, इस पॉइंट पर कोई एक चार्ज है जिसका वैल्यू प्लस q है एंड मास m है. ठीक है, सो मास m एंड चार्ज q, सेम नेचर चार्ज है, इट इज प्लस ऑल्सो. ठीक है, सो अब इस चार्ज को हम लोग जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे, या फिर इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, थ्रू स्लाइड डिस्टेंस, दैट इज स्मॉल x, मान लेते हैं ये स्मॉल x डिस्टेंस है. सो स्मॉल x डिस्टेंस अगर इसको हम लोग स्लाइड करते हैं इसी लाइन ज्वाइनिंग पर, ठीक है, इसी लाइन पर, या तो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड. ठीक है, डिस्प्लेस करके अगर रिलीज करेंगे, सो क्या होगा, ये एक ऑसिलेशन होगा इसमें. ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा. ठीक है, सो इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हम लोगों को निकालना है. ठीक है, सो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, सो मान लीजिए हम लोग को इसको लेफ्टवर्ड हम लोग इसको डिस्प्लेस किए, लेट दिस डिस्टेंस इज स्मॉल x. ठीक है, सो न्यू पोजीशन के लिए हम लोग फिगर फिर से बनाते हैं. सो दिस इज प्लस q, दिस इज ऑल्सो प्लस q. ठीक है, अब चार्ज हमारे पास क्या हुआ, इस पोजीशन पर आ गया. ठीक है, सो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक l था, सो इसमें से अब x माइनस हो जाएगा. सो दिस डिस्टेंस बिकम्स l minus x. okay, and this distance become l plus x. ठीक है, इस चार्ज से इस चार्ज का न्यू पोजीशन क्या हो जाएगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करने के बाद l plus x. ठीक है, ओके, सो ये हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, और इसका वैल्यू mq हम लोगों ने लिख दिया, m plus q. ठीक है, अब देखिए जब इसको रिलीज कीजिएगा, सो इसमें फोर्सेस क्या क्या होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, सारा चार्ज पॉजिटिव है. सो सेम नेचर ऑफ चार्ज में क्या होता है, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस. ये फोर्स कैसा होता है, रिपल्सिव होता है, रिपल्सिव. ठीक है, सो दो तरीका है, या तो आप फोर्स लेके निकालिए, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स निकालिए, समेशन ऑफ F निकाल लीजिए, F रिस्टोरिंग. ठीक है, ठीक है, सो F रिस्टोरिंग निकालिएगा. सो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स हम लोगों ने मान लिया, लेट्स से इट इज F1. ठीक है, ओके, ये चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा. सो मान लिया ये फोर्स F1 है, और ये चार्ज क्या करेगा, इसको ऑल्सो रिपेल करेगा. सो लेट दिस इज F2. ठीक है, सो F1 का वैल्यू ये क्या होगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सो ये फोर्स किसके लिए हम लोगों ने लिया है, इस चार्ज के लिए. ठीक है, सो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर, q इंटू क्यू डिवाइड बाई l प्लस एक्स का स्क्वायर, l प्लस एक्स का स्क्वायर. ठीक है, देन सेकेंड F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, दैट इज q स्क्वायर डिवाइड बाई l माइनस एक्स का स्क्वायर. ठीक है, सो अब ध्यान से देखिएगा, इसमें डिनोमिनेटर क्या है, ज़्यादा है इसके रिस्पेक्ट में. सो F2 इसमें ग्रेटर देन F1 होगा. ठीक है, मीन्स आपने क्या किया, इस पोजीशन से इसको इस तरफ डिस्प्लेस आप करके छोड़े हो. सो मीन पोजीशन इसका क्या है, मीन पोजीशन तो ये वाला है, दैट इज द ओरिजिनल पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन. ठीक है, सो क्या होगा, ये चार्ज मीन पोजीशन की तरफ जाना चाहेगा, मीन्स ये मास मीन पोजीशन की तरफ जाना चाहेगा. सो मीन पोजीशन की तरफ कौन सा फोर्स ले जाएगा, ये ले जाएगा ना. सो दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स. सो रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, इट इज F2 माइनस F1. ठीक है, सो रिस्टोरिंग फोर्स निकाल लीजिए, फोर्स निकाल लेंगे F रिस्टोरिंग. ठीक है, F रिस्टोरिंग. ठीक है, F रिस्टोरिंग क्या होगा, इट इज इक्वल टू F2 माइनस F1. ठीक है, अब रिस्टोरिंग फोर्स इस पर जो लग रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा, मास इंटू एक्सलेशन होगा. सो मास इंटू एक्सलेशन ये हम लोग क्या कर देंगे, डैट इज इक्वल टू F2 माइनस
F1। सो एक्सलेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज F2 माइनस F1 बाई m। ठीक है, ये एक्सलेशन का वैल्यू आएगा। और किसी भी एसएचएम को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या प्रूफ करते हैं, एक्सलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, निगेटिव ऑफ एक्स, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम लोग दिए थे, अगर ऐसा हम लोग कर देंगे तो हम लोग बोल देंगे कि मोशन जो है ये एसएचएम है। ठीक है, और ऐसा करने पर जो एक्स का कोफिशिएंट आएगा दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, ये क्या होता है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। सो हम लोग ओमेगा का वैल्यू 2 पाई एफ पुट कर देंगे। सो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा एफ, और 2 पाई बाई टी पुट कर देंगे ओमेगा का वैल्यू। सो वहाँ से हम लोग का टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है। सो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। सो हम लोग F2 माइनस F1 का वैल्यू निकाल दिए। सो F1 F2 हम लोगों ने पहले निकाल लिया था। ठीक है, सो वैल्यू पुट कर देना है। पुट करने के बाद जो ब्रैकेट में टर्म है इसको सॉल्व कर देना है। सो देखिए क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2LX, और ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर, माइनस साइन है, सो माइनस एक्स स्क्वायर, देन माइनस 2LX आएगा, इसको ओपन कीजिएगा। सो माइनस ऑफ माइनस प्लस 2LX। ठीक है, सो सारा वैल्यू इसमें कैंसिल हो जाएगा, 2LX और 2LX से 4LX हो जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में जो एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। सो नियरली इक्वल टू एल का पावर 4, बिकॉज दिस एक्स इज वेरी स्मॉल, डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, सो इफ एल इज वेरी वेरी लार्जर देन एक्स, देन दिस मस्ट बी इक्वल टू एल स्क्वायर। इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं, नियरली इक्वल टू एल स्क्वायर। सो एल स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल का पावर 4। सो यहाँ पर एल देखिए कैंसिल होगा, सो डिवाइड बाई एल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 4 भी कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज क्यू स्क्वायर बाई 4, सॉरी पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यू इंटू एक्स, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, दैट इज F2 माइनस F1। सो एक्सलेशन का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर हमारे पास, क्यू स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब इंटू एम इंटू एक्स। ठीक है, सो ये जो कॉफिशिएंट हम लोग देख रहे हैं ना, दिस इज ओमेगा स्क्वायर। क्या है ये, ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज क्यू स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब इंटू एम। ठीक है, सो ओमेगा यहाँ से आ जाएगा, या फिर हम लोग सीधा एफ निकालते हैं। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, इट इज 1 बाई 2 पाई, बिकॉज ओमेगा इज 2 पाई एफ, ये वैल्यू होगा ओमेगा का। ठीक है, सो पुट कर देना है। सो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ओवर दिस ना, सो रूट ओवर क्यूब स्क्वायर डिवाइड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब इंटू एम। ठीक है, ये ओमेगा का वैल्यू हो गया, और एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई से हम लोग डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। इसको हम लोग इन्वर्स कर देंगे 1 बाई एफ। सो टाइम पीरियड आ जाएगा टी इक्वल टू 1 बाई एफ। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, इट इज 2 पाई रूट ओवर पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब इंटू एम डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर, ये हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, सो एक तरीका तो ये है कि सिंपल हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स निकाल दिए, और उसके बाद हम लोग क्या किए, एक्सलेशन हम लोगों ने निकाला, ओमेगा हम लोग फिर सो अभी हम लोग सेम प्रॉब्लम को एनर्जी कंसेप्ट से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा था, ठीक है, सम ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होता है, ये किसी भी पॉइंट पर कांस्टेंट होता है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह से देखा होगा पेंडुलम का सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, पेंडुलम क्या होता है, इस पॉइंट पे जब रहता है तो इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। धीरे धीरे ये जब ऊपर की तरफ जाता है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में अगर जाता है तो काइनेटिक एनर्जी घटता है, और इसका हाइट क्या होता है, धीरे धीरे बिल्डअप होता है, हाइट बढ़ता है। सो जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, मान लीजिए एक्सट्रीम पोजीशन पर, ठीक है, एक्सट्रीम राइट पोजीशन पर, सो यहाँ पर क्या होता है, इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। ठीक है, और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इस पॉइंट पर मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। ठीक है, इन बिटवीन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर बीच में आइएगा, सो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, सिमिलरली जब नीचे की तरफ आएगा, सो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो इस पॉइंट पर आगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, और ये मीन पोजीशन है, मीन्स लोअर पॉइंट है पेंडुलम के लिए। सो यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इसका वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, सो कहने का मतलब है कि समेशन ऑफ एनर्जी एट एनी पॉइंट इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज
कांस्टेंट, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो टोटल एनर्जी क्या करना है इस केस में निकालिए। उसके बाद टोटल एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। सबसे पहले समेशन ऑफ ई निकालिए टोटल एनर्जी, ठीक है, जितना भी तरह का इसमें एनर्जी है उसको निकालिए। उसके बाद डी बाई डी टी इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, मीन्स टाइम को विथ रिस्पेक्ट, सॉरी एनर्जी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कीजिए और उसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। सो आइए इस केस में चार्ज को हम लोग लेफ्ट साइड एक्स स्मॉल अमाउंट से डिस्प्लेस किए हैं। सो जब एक्स स्मॉल अमाउंट से हम लोग डिस्प्लेस किए हैं, सो इसमें क्या डेवलप होगा, मास के पास एक तो हो जाएगा इस मास के पास काइनेटिक एनर्जी जिसका वैल्यू होगा हाफ mv², ठीक है, और दूसरा एनर्जी इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी EPE। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस मास के पास जिसका चार्ज q है, मास इज m एंड चार्ज q, इसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इस चार्ज के कारण भी होगा और इस चार्ज के कारण भी होगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसके पास क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है, q1 इंटू Q2, सो q इंटू Q, सो इट इज q² डिवाइड बाई डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस क्या है, L - x है, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, इट इज 1/4πε0 देन q² डिवाइड बाई L + x। ये दो तो होगा इसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये वैल्यू हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी ये है। सो हाफ mv² प्लस दिस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, ठीक है। सो इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। सो देखिए ई का वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। सो ई इक्वल टू 1/2 या हाफ mv² प्लस 1/4πε0, ठीक है, देन q² कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1/L - x देन प्लस 1/L + x, ठीक है। अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए डी बाई डी टी। सो टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा 1/2, सो 2/2 v² है, सो v² डिफ्रेंशिएट करोगे टाइम के साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में, सो इट इज 2v इंटू डी वी बाई डी टी, ये होगा, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा क्या, मैं यहाँ बता रहा हूँ, देख लीजिए, v² को डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट होगा नहीं होगा। सो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, dv² लिखना पड़ेगा, देन फिर यहाँ पर dv बाई dt आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो अब ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, सो dv बाई dt लिखना पड़ेगा। सो 2/2 mv देन dv बाई dt, ये हो गया, देन प्लस q² 4πε0। सिमिलरली इसको भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो नहीं होगा, सो dx के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, सो dx बाई dt एडिशनल आ जाएगा, सो dx बाई dt हम लोग बाद में लिखेंगे। सो L - x न्यूमरेटर में ले जाइएगा, सो L - x का पावर -1 होगा, सो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, सो इट इज -1/L - x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन साइड डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, सो L का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा और -x का डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा -1 इंटू dx बाई dt। सो dx बाई dt हम लोग बाहर में लिख देंगे कॉमन लेके, ठीक है, देन प्लस, ठीक है, इसके लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो ऊपर जाएगा तो क्या होगा L + x का पावर -1, सो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, सो इट इज -1/L + x का स्क्वायर, फिर इन साइड डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, सो +1 आएगा, देन ब्रैकेट क्लोज कीजिए और dx बाई dt हम लोग इसके लिए लिख देते हैं, ठीक है। सो देखिए इसको 0 से इक्वेट करना है, टोटल एनर्जी क्या होगा 0 होगा, सो 0 इक्वल टू क्या हो गया mv और dv बाई dt क्या हो जाएगा, एक्सलेशन हो जाएगा, प्लस q² बाई 4πε0 और dx बाई dt क्या होगा, वेलोसिटी होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के साथ x को डिफ्रेंशिएट करेंगे या x को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो ये क्या आएगा हमारे पास, वेलोसिटी आएगा, सो b लिख दीजिए। देन ब्रैकेट में देखिए माइनस ये प्लस हो गया और यहाँ पर माइनस है, सो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिएगा तो नीचे में क्या आएगा, L² - x² का होल स्क्वायर, L - x इंटू L + x, सो L² - x² इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, सो देखिए क्या हो गया L² + x² प्लस 2Lx, ठीक है, देन यहाँ माइनस साइन है, इसका ब्रैकेट ओपन कीजिए, सो -L² - x² प्लस 2Lx, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। सो देखिए L² कैंसल आउट, x² कैंसल आउट, ठीक है। सो ये क्या हो गया 0 इक्वल टू भी कॉमन लेके डिवाइड कर दीजिए इस साइड, सो m इंटू ए रह गया सिर्फ हमारे पास, प्लस q² बाई 4πε0, ठीक है, ब्रैकेट में क्या आएगा 4Lx डिवाइड बाई, अब इसको अप्रोक्सीमेट कर दीजिए,
सो एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को नियरली इक्वल टू एल स्क्वायर लिख सकते हैं इफ एल इज ग्रेटर देन एक्स। यहाँ पर वैल्यू क्या है, सेपरेशन इज ग्रेटर देन दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स। एक्स क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। सो इसका वैल्यू एल से बहुत ही छोटा होगा। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं एल स्क्वायर नियरली इक्वल टू एल स्क्वायर का पावर 2, सो इट इज एल का पावर 4, ठीक है। सो एल कैंसिल हो जाएगा, 4 यहाँ कैंसिल हो गया। सो 0 इक्वल टू एम इंटू ए, 0 इक्वल टू एम इंटू ए प्लस क्यू स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 कैंसिल हो गया, इंटू एक्स डिवाइड बाई एल क्यूब, ठीक है। सो देखिए m इंटू ए, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब इंटू एक्स। सो देखिए एक्स लेसन प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ एक्स है, सो ये SHM हो गया। सो अगर ये SHM है, ठीक है, सो क्या होगा, एक्स लेसन का वैल्यू निकाल लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। सो देखिए एक्स लेसन क्या हो गया, माइनस क्यू स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एम एल क्यूब इंटू एक्स। सो ये जो देख रहे हैं ना वैल्यू, सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर, ओके। ये वाला वैल्यू क्या है जो राउंड किया है मैंने, ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया यहाँ से, क्यू स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एम एल क्यूब, ठीक है। सो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ओवर क्यू स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एम एल क्यूब, ठीक है। ये ओमेगा का वैल्यू आ गया। सो ओमेगा क्या होगा, 2 पाई एफ। सो एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन रूट ओवर क्यू स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एम एल क्यूब, ये हो गया, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 1/t, टाइम पीरियड का उल्टा होता है ना, 1/t, ठीक है, इन्वर्स होता है। सो t इक्वल टू 1/f। सो इसको इन्वर्स कर दीजिए। सो यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर पाई एप्सिलॉन नॉट एम एल क्यूब बाई क्यू स्क्वायर, ये वैल्यू होगा, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग दो तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक तो फोर्स को आप सीधा सीधा स्टोरिंग फोर्स निकालिए, वहाँ से सॉल्व करके निकाल लीजिए, या फिर टोटल एनर्जी को डिफ्रेंशिएट कीजिए, यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं। सो कोई भी SHM का प्रॉब्लम हो, सो बनाने का इसका 2 तरीका है, ठीक है।